एकाधिकार की क्या भूमिका है? एकाधिकार को अंग्रेजी में मोनोपोली कहते हैं। यह मोनो तथा पोली दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो का अर्थ है अकेला तथा पोली का अर्थ है विक्रेता। इस प्रकार एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही उत्पादक अथवा विक्रेता होता है। उस वस्तु का कोई स्थापना नहीं होता। यह एक दुर्लभ अवस्था होती है। एकाधिकार की विशेषताएं अथवा मान्यताएं। नंबर एक विक्रेता तथा बड़ी संख्या में क्रेता। एकाधिकार बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल एक ही विक्रेता होता है जिसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह विक्रेता अकेले स्वामी की फर्म, साझेदारों की फर्म, उद्योग, एक संयुक्त स्टॉक कंपनी अथवा राज्य हो सकता है। नंबर 2, कोई निकट स्थापना नहीं। एकाधिकार ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसके बाजार में कोई निकट स्थापन नहीं होता। इस बाजार की वस्तु विशेष प्रकार की होती है। यह अकेला इस उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस वस्तु की मांग की आड़ी लो शून्य होती। नंबर 3, नई फर्मों का प्रवेश नहीं। एकाधिकारी बाजार में नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसमें अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में ही नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। नंबर 4, स्वतंत्र कीमत निधि। एकाधिकारी की स्वतंत्र कीमत निधि होती है। वह अपने उत्पादन की कीमत स्वयं निर्धारित करता है। एकाधिकार वह है जिसका कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है। नंबर 5, फर्म तथा उद्योग में अंतर नहीं। एकाधिकार में केवल एक ही फर्म वाला उद्योग होता है। फर्म अथवा उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, इसलिए फर्म तथा उद्योग में अंतर नहीं। नंबर 6, पूर्ति पर नियंत्रण। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। नंबर 7, कीमत विभेद। एक एकाधिकारी अपनी एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न कीमतें वसूल करता है। इसे कीमत विभेद अथवा विविधात्मक एकाधिकार कहते हैं। नंबर 8, मांग वर्ग का आकार। एक एकाधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा में केवल तभी बेच सकता है यदि वह इसकी कीमत कम करता है।